गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये 11th का एक टॉपिक लेकिन 12th के बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में क्यों, इस हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, ये क्यों आया केमिस्ट्री में। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो केमिस्ट्री में आया क्या के, तो ये मॉलिक्यूल के शेप और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे 12th में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको दे देगा नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। इसमें पूछा जाएगा कि इस नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जैसे दूसरा कंपाउंड आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, पूछा जाएगा कि सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तीसरा कंपाउंड आपके पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे दे देगा आपको नाइट्रस एसिड HNO2, पूछेगा नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। इस तरह के सो मेनी एग्जांपल्स, और सभी में हमें पता करना होगा इन सब का हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन क्या है, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। और हमें ये क्या एक्सप्लेन कराता है भाई, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट जो क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन ये हमें एक्सप्लेन करता है, ये हमें बताता है एक्सप्लेन क्या, तो शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल इन स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स है उनका शेप और स्ट्रक्चर क्या होता है उसे एक्सप्लेन करता है कौन, तो हाइब्रिडाइजेशन। शेप और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला गिवन था कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या होता है, तो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी सिग्मा बॉन्ड और प्लस उसमें हम ऐड कर देते हैं क्या, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें हम जोड़ देते हैं और ये हमें हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करता है। कहता है कि अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर का सम अगर 2 आ जाता है तो हमारे पास सब सेल्स है, S है, P है, D है, F है, ये सारे सब सेल या सब ऑर्बिट्स है, ये हमारे हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2 हाइब्रिडेशन लाना है तो एक आता है S का ऑर्बिटल और दूसरा आता है P का, और दोनों मिलते हैं तो बनता है SP। अगर सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर का सम अगर आपके पास 3 आ जाता है तो एक तो कंपलसरी S और P के हमारे पास 3 तरह के ऑर्बिटल्स होंगे, तो इसमें हम p ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक S आता है और 2 P आते हैं तो बनता है sp2। इसी तरह से अगर इनका सम मेरे पास 4 आ जाता है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। उसी तरह अगर 5 आता है, मेनली तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के केस में सिर्फ 3 ही तरह के हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp sp2 और sp3। तो फिलहाल यहाँ पे और भी कंपाउंड्स होंगे, तो हम 5 के लिए देखते हैं। sp3 3 p के एक s के 4 हो गए हैं, 1 एक और चाहिए हमें, तो अब कौन से ऑर्बिटल्स आएंगे, तो d वाला, तो एक D आ जाता है तो बन जाता है sp3d। इसी तरह से लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड का सम 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d के 2 ऑर्बिटल्स 2। अगर 7 आ जाते हैं तो बन जाते हैं sp3d3। 8 नहीं हो सकता, 8 क्योंकि ऑक्टेट के लिए ही ये काम होता है, इसलिए हमारे पास 7 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन सामने होंगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं और इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो। ठीक है, जैसे कंपाउंड है आपके पास नाइट्रिक एसिड HNO3, इसमें पूछा जाएगा नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास sp, सेकंड है sp2, थर्ड है आपके पास sp3 एंड 4 होगा आपके पास नन ऑफ दिस। चलिए एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रक्चर किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम की पहचान क्या होगी, नंबर में सबसे कम दिखाई देंगे। नंबर में हाइड्रोजन भी अकेला है, नाइट्रोजन भी अकेला है, अगर ये सेम हो जाते हैं तो हम एटॉमिक नंबर को चेक कर लेते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है वो हमारा बन जाता है सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। ठीक है 3 ऑक्सीजन है, ये सराउंडिंग एटम है, तो 1 2 एंड 3। हाइड्रोजन ऑलवेज हमेशा फोन के साथ जुड़ेगा, हमेशा फोन के साथ। तो यहाँ पे एक तरफ हमने हाइड्रोजन को रख दिया, इसके पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक का शेयरिंग यहाँ, एक का शेयरिंग यहाँ। नाइट्रोजन शेयरिंग कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, तो डबल बॉन्ड का शेयरिंग, ऑक्टेट कंप्लीट।
अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी ऑक्टेट चाहिए। तो नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको शेयरिंग करा देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एनसीईआरटी डबल बॉन्ड मानता है, तो हमने डबल बॉन्ड दिखा दिया। अब हमें पता है, हमने सिर्फ स्टार्टिंग से पढ़ा है कि सिंगल बॉन्ड पे सिग्मा नाम का इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, डबल पे एक सिग्मा एक पाई होते हैं, ट्रिपल पे 2 पाई और एक सिग्मा। कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भाई, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा और पाई। इस सेंट्रल एटम के पास कितने सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितने, तो 0 LP यानी लोन पेयर। टोटल सम कितना आ जाता है, तो 3 और 3 के लिए हमें पता है हाइब्रिडेशन 1 S और P के आएंगे 2 ऑर्बिटल्स, तो sp2। तो हमारा आंसर होता है सेकंड sp2। ठीक, इस तरह से और भी कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फर का हाइब्रिडेशन पूछता है। निकालते हैं स्ट्रक्चर से। सल्फर 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और सराउंडिंग एटम है 4 हमारे पास, तो ये रहे 1 2 3 एंड 4। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, वो हमेशा फोन के साथ अटैच कराते हैं, तो हमने फोन के साथ अटैच करा दिया H और यहाँ ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग कर देते हैं हम ऐसे सिंगल सिंगल से। ऊपर सल्फर है, ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, सल्फर 2 बॉन्ड भी बनाता है, 4 भी बनाता है, 6 भी बनाता है, इसलिए क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो ये डबल बॉन्ड का शेयरिंग करते हुए हमने इसका ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया। सल्फर अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। अब हमें पता है इनके अकॉर्डिंग कितने सिग्मा और कितने पाई। तो यहाँ पर मेरे पास सिंगल बॉन्ड तो 1 सिग्मा, डबल पे 1 सिग्मा 1 पाई, डबल पे फिर 1 सिग्मा और 1 पाई और यहाँ पर 1 सिग्मा। कैलकुलेट कर दीजिए टोटल कितने सिग्मा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, बट लोन पेयर जो है वो सल्फर के पास क्या होंगे 0, इसलिए इन दोनों का सम आता है 4 और 4 के लिए एक्सप्लेन करते हैं 1 S ऑर्बिटल और 3 P के ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडेशन हो जाता है sp3।